नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर आरएसएस से जुड़ी एक पोस्ट से बहस पैदा हो गई है, जो अब बहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले अपनी इस पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा था कि वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं, लेकिन संघ के संगठनात्मक ढांचे के कायल हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में एक पुरानी तस्वीर डाली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जन संघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। इस पोस्ट के बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन में बदलाव चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पोस्ट डालकर इशारों में ये बात कही है। लेकिन दिग्विजय सिंह की इस पर सफाई आई है। दिग्विजय सिंह ने सफाई दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह की सफाई के बावजूद ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के अनुशासन से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि शीर्ष स्तर पर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच फर्क है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन आरएसएस को लेकर छिड़ी बहस पर पार्टी के दूसरे नेताओं के बयानों का सिलसिला भी जारी है। दिग्विजय सिंह ने खुद ये कहा कि गांधी के हत्यारों से सीखने की कोई बात नहीं हो सकती। मैं कांग्रेस में रहा हूँ और विधानसभा और संसद में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा हूँ। मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का विरोध करता हूं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह भी जोड़ा कि हर संगठन को मजबूत करने की जरूरत होती है। रविवार को भी दिग्विजय सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस में फूट डालने का काम कर रही है। उनके और शीर्ष नेतृत्व में विचारधारा में कोई मतभेद नहीं है। पार्टी में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के पास बैठे दिखे और उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में अनुशासन और मजबूती जरूरी होती है। हालांकि उन्होंने आरएसएस या भाजपा पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह के बयान का हवाला तो नहीं दिया, लेकिन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। रविवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे पास भले सत्ता कम हो, लेकिन हमारी रीढ़ कमजोर नहीं है। हम सत्ता में हो या न हो, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। हम धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म को राजनीति बना चुके हैं। बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आरएसएस नेताओं ने कभी तिरंगे और वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया था और आज वे जनता के अधिकार को कुचल रहे हैं। हमें मजबूती से इसका विरोध करना होगा। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आरएसएस को नाथूराम गोडसे से जोड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो संगठन गोडसे के नाम से जाना जाता है, वो गांधी की ओर से बनाए गए संगठनों से को क्या सिखा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने दिग्विजय सिंह को पोस्ट को पहले तो सेल्फ गोल बताया और फिर कहा कि आरएसएस से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत पर बना है। ये नफरत फैलाता है। नफरत से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मरियम टैगोर ने कहा कि क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हो? अलकायदा नफरत का संगठन है, जो दूसरों से नफरत कराता है। उस संगठन से क्या सीख सकते हो? अगर हम सीखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से सीखें। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी है। कांग्रेस ने लोगों को जोड़ा है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को जन आंदोलन में बदला है। साथ ही राजस्थान के नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस एकजुट है। देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस की यह भूमिका निभा रही है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, खड़गे और राहुल को मजबूत करना। वहीं वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिग्विजय सिंह पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के साथ हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि तथ्यों को समझना और किसी की तारीफ करना अलग बात है। आरएसएस की मूल विचारधारा भारत की आत्मा के खिलाफ है। दिग्विजय सिंह और हम सभी आरएसएस की विचारधारा को खारिज करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि कांग्रेस को आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि उन्हें हमसे सीखना चाहिए। हम गोडसे के संगठन से कुछ नहीं सीखना चाहते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता तहसीन पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अब वोट बैंक की राजनीति की भूख में पूरी तरह बेकाबू हो गई है। हिंदू, सनातन सेना और भारत का अपमान करने के बाद अब कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन को भी निशाना बना रहा है। पूनावाला ने कहा कि जो संगठन पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र के प्रति समर्पित है और राष्ट्रीय सेवा के लिए काम कर रहा है, उसे ये आतंकी बता रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को हर चीज से ऊपर रख दिया है। यह सभी राष्ट्रवादियों का अपमान है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अफजल, याकूब और बाटला हाउस के हत्यारे मासूम हैं। ये वही लोग हैं जो सेना का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि पीओके, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कांग्रेस पार्टी की ही विरासत है। देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी की ही विरासत है और 1984 के दंगे भी कांग्रेस पार्टी की ही विरासत है। चीन को हमारी जमीन सौंपना भी कांग्रेस की ही विरासत है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बेबस हैं कि उन्हें देश की परवाह किए बिना सिर्फ नकली गांधी परिवार की सेवा करनी पड़ती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। इन सारी बातों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।